सिविल लाइन कोतवाली रुड़की क्षेत्र के दिल्ली रोड पर हुए झगड़े की घटना में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल झगड़े को लेकर अब दूसरे पक्ष के लोग मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरी घटना की अपनी सच्चाई बताई है। दूसरे पक्ष का कहना है कि विवाद की शुरुआत पटाखे फोड़ने को लेकर हुई थी। उनका कहना है कि वे अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, जिसका विरोध करते हुए पंथक पक्ष के लोगों ने उनसे कहा सुनी शुरू कर दी थी और फिर वह कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई थी। दूसरे पक्ष के अनुसार उन्होंने बीच बचाव और बात करने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया और बातचीत मारपीट में बदल गई। उनका कहना है कि जब झगड़े में गुस्सा आया तो दोनों ओर से ये हमला हुआ था। हालांकि जो वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रथम पक्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि पहले झगड़े की शुरुआत प्रथम पक्ष के लोगों ने की थी। हालांकि पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया था, जिसमें प्रथम पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे और द्वितीय पक्ष के लोग भी अब सामने आए हैं, जिसमें उनको भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है और जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या सत्य निकलकर सामने आता है और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। यार, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, क्या था मामला जब आप मौके पर पहुंचे? भाई मेरा बेटा तो दूध लेकर गया हुआ था और तो उन्होंने बाहर गोवर्धन पात रखा था, पोता वो नीचे था। इन्हें 2-3 पटाखे छुटाए और फिर वो सारे निकल गए। अब हमारे गोवर्धन में पटाखे क्यों आए, ये सब पकड़ लिया, मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद फिर मेरा लड़का वहाँ गया था 2 जिले का, 2 जिले का गया, उस पर फ़ोन करा। उस टाइम पर फिर वो आया, वो पहले थाने में गया, थाने में तो फिर वो गया, फिर उसको घसीट लिया हमारे भीतर ही जाकर, उसे मारपीट करी। फिर दोबारा इन्होंने पूछा उसे। तो झगड़ा हुआ है, ये पटाखों के ऊपर भी आ, और मेरा पोता था केला और मेरा लड़का बड़ा जो है था वो उसके घर बाड़ी है या विधवा, इसके उसे घसीटा, उसे मार छेद कर, उसे कहा तुझे देखेंगे और तेरी गर्मी हम काट देंगे। हाँ, और वो फौज में शहीद हुआ भैया मेरा लड़का, जो उसके घर वाली या विधवा। तो और एक लड़का, हाँ पुलिस में करी शिकायत, वो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। और ऊपर से ये कहा तेरा मुकदमा चढ़ता नहीं। किसने कही ये बात? पुलिस वाले ने कही, पता नहीं दरोगा वो पुलिस वाला। ठीक है। हाँ। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं शहीद सैनिक का छोटा भाई हूँ और मेरा भाई फौज में बीजी में था, रुड़की में शहीद हो गया सेना में रहते हुए। और मैं भैया दूज लेके हरिद्वार गया था बहन के यहाँ, और मेरे ये बच्चे यहाँ शहीद परिवार के और मेरे बच्चे यहाँ सर रह रहे हैं पढ़ने खातर। मेरे बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं, हर टाइम पढ़े में लगा रहता है। और जैसे पटाखे छुड़ा रहे थे, उन्होंने गोपाल शर्मा और उसके दोस्त शिवम शर्मा, अनमोल शर्मा और उसके बापू ने जो है मेरे बच्चे के साथ मार छेद की है। और फिर जब मेरे पर इन्होंने फ़ोन किया, मैं वहाँ से टोल टैक्स पर, आप 9 बजे मेरी क्लिप देख लेना, मेरी गाड़ी नीली है, वहाँ से मैं आया हूँ। और जब मैं आया तो मेरे से अनमोल शर्मा और शिवम शर्मा ने रास्ते में रोका, मेरे डंडा मारा। मैं फिर तुरंत अपने भाइयों को फ़ोन करा, धमकी दी उन्होंने कि हम थारी गर्मी काट देंगे और हम सारे पंडित देखें, हमारी सरकार एक है, हम पंडित तो एक सरकार में हूँ। और बातचीत करने गया मैं, तब भी हिट पथराव कराया उन्होंने हमारे पर। फिर हाँ, हमारे पास भी फुटेज है सर। पहले हमारे घर पर उन्होंने मार छेद करी, हमारे पर घर पर आकर मैं था नहीं, वहाँ से मैं दूध पर गया था। मेरे बच्चों ने मुझे फुटेज भेज दिया है और मेरे पास फुटेज मैं आपको क्लिप भेज देता हूँ। आपके साथ मारपीट करी? पहले हमारे घर पर मारपीट छेद करी उन्होंने। हाँ जी, आ जाओ। बच्चे का हाथ पर रखा ही देखो। और हमने सर ऐसा था, मतलब पटाखे फोड़ रहे थे ना सर हम, तो एक पटाखा गलती से उनकी सड़क पे चला गया, तो उन्होंने वहाँ गोवर्धन पात रखा था, तो गोवर्धन के साइड में फूट गया, उन गोवर्धन में नहीं फूटा सर वो। तो बस इसी बात को लेके अंदर से आए हो कि ऐसे कैसे हमारे एरिया में तुमने हमारी सड़क पे कैसे पटाखा फोड़ दिया। हमने कहा जिस सड़क सबकी पटाखा तो फोड़ सकते हैं। बस इसी बात पे एक तो प्रभात शर्मा जी, उसका दोस्त था अनमोल शर्मा, शिवम शर्मा, ये तीनों आए जी, चढ़ गए। इन्होंने पहले तो धक्का दिया और फिर जी डंडा लिया है। फिर ये जो प्रभात शर्मा की बहन थी दीक्षा शर्मा और इसकी छोटी बहन अंशु शर्मा, ये भी आ गई। और फिर इनके पापा गोपाल शर्मा और इनकी गोपाल शर्मा की वाइफ गुड्डी शर्मा, इन सब ने आगे सर गमला मारा। पहले गमला मेरे यहाँ मारा और डंडे से सर यहाँ मारा, मेरा हाथ टूट रखा।
और सर कोशिश ये थी कि मेरे सिर पे मारे, पर सिर मैंने ऐसे बचा लिया तो यहाँ लगा वो इस हाथ पे, क्या नाम इसमें सर, फ्रैक्चर है। लिगामेंट टूट रखा है सर, इसका लिगामेंट मेडिकल करवा रखा है मैंने एमएच में। और सर बुरी तरह से मारा, फिर नीचे घेर दिया मुझे। उसके बाद भाई आए, क्या नाम, छोटे भाई थे मेरे, पड़ोसी थे, उन्हें उन्होंने नीचे से निकाला, तब जाके जान बची सर। सर सड़क के बाहर हुई, अपने घर के बाहर ही हुई थी सर। आपके घर के बाहर? जी। तो उन लोगों ने आके मार पिटाई? उन लोगों ने आके मार पिटाई करी बाद सर। में आप लोगों ने किया है? बाद में सर जब सब चले गए उनके पास, उसके बाद पापा वो अंकल आए, उन्होंने देखा क्या सर, वो जब गाड़ी लेके आए ना सर, तो उनके साथ भी उन्होंने हाथ वही करी, उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई, उन्हें धमकाया। उसके बाद सर हमने घर फ़ोन करा, गांव में से फ़ोन किया, तो गांव में से फिर आए हमारे साथ रिश्तेदार आए सर। उसके बाद वो जो बाद में सीन हुआ, वो उसकी वीडियो बाद ही है। अच्छा, और रिश्तेदार? तो वो भी वहीं पे था सर, अच्छा। तो उसे भी पता नहीं क्या क्या गाली दी। और सर बस यही सीन हुआ। मतलब कुल मिलाकर पटाखों को लेकर झगड़ा हुआ? पटाखों को लेकर झगड़ा हुआ सर, पटाखे फोड़, मारा, फिर आप लोग जी, उनके घर पे गए? वो सर अपनी सड़क पे पटाखे फोड़ रहे, अपनी सड़क से हमारे साथ पे पटाखे फेंक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक पटाखा उनकी सड़क पे फेंक दिया, बस उसी बात पे उन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर। रोड पे नहीं थी इनके पास बच्चों के, मैं तो ऊपर बैठी, दोस्त आया था डब्बा लेके इसका। मैंने इनको बोला बेटा ऊपर आ जाओ। अब वो बोलने लगा कि आंटी मैं थका हुआ, मैं तो जाने वाला हूँ। अब मैंने सोचा कि भाई बच्चे बात कर रहे हैं, आ ही जाएंगे। थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई मेरे बच्चों की चिल्लाने की। दोनों, मैं जिस समय नीचे पहुँची 6 लोग थे, मेरे बच्चों पर चिपट रहे थे। अब मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास कुछ था नहीं, उनके पास सारों के पास डंडे थे, किसी के पास ईंटी थी। अब मैं इकली लेडीज बताओ क्या करूँ। मुझे तो बच्चों को देख के इतना बुरा हाल हो गया मेरा कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती सर। मैं यही चाहती हूँ कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त इनके ऊपर।